नियम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। जो जो चीज़ें इतने समय से हम कन्वे कर रहे हैं या जो आपने सुना, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो अंदर बस जानी चाहिए, जिसकी गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगर कहीं बरसों बीत गए, सालों साल बीत गए, चाहे माता के जाते हुए, चाहे किसी और शक्ति के, सच्ची शक्ति की बात कर रहे हैं, और दिन नहीं बदले, तो ज़रूर ऐसी कोई कमी है, कोई चूक हो रही है जिस वजह से वो कृपा नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही वो गलती को ठीक किया जाता है या वो चूक हट जाती है, क्योंकि वो शक्तियां कभी भी, उनके पास तो लाखों भक्त होते हैं, वो हर पल हर एक पर कृपा करती हैं, लेकिन कभी कभी मन की सोच या अहम या पूजा का तरीका या कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी लोग लगा देते हैं कि माता मैं तो तुम्हारे पास तब आऊंगी, मेरा ये काम कर दो। काम तो उन्होंने करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन उसमें भी एक फर्क होता है। एक प्रार्थना की जाती है और एक जैसे कोई कंडीशन लगा के हक से अपना राइट समझा जाता है कि मैं अगर एक बार जाके आई हूं, चाहे माता क्या है या कहीं और का है, तो वो मेरा काम होना चाहिए। जहां ये आ जाता है तो ना वो काम बनते हैं, ना वो कृपा आती है। और अगर उन पर छोड़ देते हैं कि हाँ उनसे भीख मांगते हैं कि आप कृपा करो, तो वो तो कुछ देखते नहीं। आप एक चीज मांगोगे वो 10 देंगे, वो उसका हिसाब ही नहीं रखते। लेकिन कभी भी शक्तियां, जहां कोई गलत अप्रोच होती है, जहां अहम होता है, वो क्योंकि फिर वो खाता खोल लेते हैं कि पहले जो चुकता करो, क्या क्या गलतियां की हुई हैं, कहां कहां किसका दिल दुखाया है, कहां किसका हक मारा है, कहां क्या क्या गलत किया हुआ है, तो वो फिर सारा हिसाब चुकाना पड़ता है। तब कृपा आती है जब वो बराबर होगा। और जब शक्तियां मौज में होती हैं, कृपा में होती हैं, तो वो साफ करती जाती हैं और फिर वो कृपा, वो जितनी आदमी कल्पना में नहीं करता, उससे भी जल्दी शुरू हो जाती है और काम बनने लग जाते हैं। हम अपने भक्तों के मन में वो बीज चाहते हैं जिससे कि वो कृपा आने में दिक्कत ना हो। चाहे कोई भी शक्ति होगी, ऐसा नहीं कि वो बरसों आपको चक्कर कटाते रहें और अपनी पूजा करवाते रहें और आप पर कृपा नहीं करें। सच्ची शक्ति तो मन में सोच आने पर भी कृपा कर देती है। जैसे ही आपके मन में सोच आई कि हमने जाना है वहां, तो वो उसी पल आप देखते हैं समागम में कईयों का निकल के आता है कि वो कृपा शुरू हो जाती है उसी समय। चाहे वो बालाजी की है, चाहे माता की है, चाहे साईं बाबा की है, या सच्चे दर की कहीं की भी हो सकती है। लेकिन जब वो आदमी डिले करता है, काम भी बन गए, कृपा भी शुरू हो गई, तो वो आदमी क्या है कि फिर उसमें उलझ के रह जाता है। कहता कि फिर टाइम नहीं मिला, बुलावा नहीं आया, फिर 10 तरह के बहाने होने लगते हैं। तो फिर क्या है, फिर वो शक्ति कृपा रोक लेती है। जितना ज्यादा डिले होता जाता है उतनी ज्यादा कृपा रुकती जाती है। तो आपने हर काम उन शक्तियों का, अगर आप ये चाहते हैं कि प्रायोरिटी से हो, आपका प्रायोरिटी से तभी होगा जब आप उनके लिए भी प्रायोरिटी से जाइएगा। उन्होंने तो एक माथा टेकने से भी खुश हो जाना है, 2 अगरबत्तियों से भी खुश होना है, फूलों की माला से भी खुश हो जाना है। और दूसरे तो आप किसी का एहसान लीजिएगा, पैसे लीजिएगा, ब्याज लेगा, वापस मांगेगा, नहीं तो एहसान जताएगा। 10 तरह के आपको कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन उनसे जब मांगते हैं तो वापस भी नहीं देते, बल्कि और खजाने भरते जाते हैं कि हमारा भक्त है। उनकी कुछ कसौटियां जरूर होती हैं, लेकिन उस कृपा में वो कभी नहीं कहते कुछ नहीं है तो आके ये पूजा करवाओ या ये करो वो करो। वो सच्ची शक्तियों का ऐसा नियम ही नहीं होता है। ना वो डराती हैं, वो किसी भी हाल में हो, चाहे बुरे से बुरा हाल क्या ना हो, जब उनके दर पर जाता है तो वो हाथ रख देते हैं और उस आदमी को वो
दिन बदलने लगते हैं, वही आदमी रहता है, वही डिग्रियां रहती हैं, उस भटकन से निकल जाता है जो गंडे तावीज और ये उपायों की किताबों के पीछे लगे अपने पैसे की बर्बादी कर रहा होता है। तो वो सब छोड़ के कुछ नहीं, सच्चे मन से वो हाथ भी जोड़ता है, लेकिन भावना उस समय सच्ची होती है तो वो हाथ रख देती है और डूबे हुए को भी उंगली पकड़ा दे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो आदमी के काम ना बने। प्रणाम निर्मल बाबा। भाई कहाँ से आप आए? बाबा मैं तो वैसे डाल्टनगंज का रहने वाला, लेकिन दिल्ली में ही रहता हूँ अभी बाबा, 10-12 सालों से यहीं पे रह रहा हूँ। भैया शनि महाराज बहुत आ रहे हैं, शनि का आपने कहाँ देखा? नहीं वैसे बाबा मैंने तो शो में ही सुनता हूँ, समागम में ही सुनता हूँ, लेकिन अगर मंदिर जाता हूँ तो कहीं शनि भगवान का मंदिर अगर मिल जाती है तो वहाँ पे 1 रुपया मैं वहाँ पे ये कर देता हूँ। लास्ट शनि के कब चढ़ाए आपने? बाबा ये तो काफी दिन हो गए, जैसे कोई शनिवार को मिल जाता है ना तो आप बोलते 1 रुपया डाल। भाई आप 1 रुपया डालते हो, बिल्कुल शनि स्वीकार करते हैं और शनि की कृपा भी आ रही है। अब एक बार जब मंदिर में जाओ जी तो फूलों की माला चढ़ा देना और प्रसाद चढ़ा देना शनि का। बाबा मैं बहुत दुखी हूँ बाबा, एक्चुअली मेरा काम भी नहीं बन रहा बाबा। काम बनने शुरू हो जाएंगे। सत प्रणाम निर्मल बाबा जी। भाई आप कहाँ से आए? मैं नागालैंड दीमापुर से आया है। ये बताओ कि आप किसी पीरों की जगह पर गए, मजार पर जैसे? नहीं बाबा नहीं। कहाँ आपके सामने आती है? ये हम जहाँ सर्विस करते हैं वहाँ ही रास्ते में। क्या करते हैं जब निकल के जाते हैं? जय माता दी बोल के निकल जाते हैं। इसके अलावा एक और एक मार्केट के अंदर में भी है, तो कभी कभी जाता हूँ तो वहाँ से जय माता दी बोलता हूँ। अभी जो बोले इसके पास में वहाँ कहाँ जाते कहाँ हो? मार्केट करने आते तभी। वहाँ कोई मंदिर है नजदीक? नजदीक माता जी, दुर्गा माता जी का मंदिर है। उस मंदिर में कब गए? अभी यहाँ आने से पहले ही जाके आया। क्योंकि माता ने जय माता दी बोलते हो वो भी स्वीकार होता है, और उस मंदिर में जाके अब माता का जो है एक चुन्नी चढ़ा देना, जो कृपा और बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए हो? बुराड़ी दिल्ली से। ये घी का कनस्तर आपने कहाँ देखा है भाई? घर में ही है जी। कौन से घी का है भाई ये? देसी घी है जी, भैंस का। भैंस का देसी घी? हाँ जी। बड़ा पसंद है। हाँ जी। अब 1 किलो जाके देसी घी माता के मंदिर में चढ़ा दो, फिर चाहे कनस्तर रखते रहो, कृपा और बढ़ जाएगी तुम्हारी। जाओ। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम निर्मल बाबा जी। कहाँ से आए भाई आप? औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए। भाई ये झाड़ू और पानी की पाइप बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। झाड़ू तो घर में ही रहता है, पानी गार्डन को पानी। आपने कभी किया पानी? अभी 2-3 दिन हो गए यहाँ आ गए दिल्ली, तो यहाँ आने से 2-3 दिन पहले सफाई बड़ी अच्छी करते हो। एक बार किसी भी मंदिर में जाके सीढ़ियां जो हैं उसी तरह सफाई कर देना, कृपा और ज्यादा बढ़ जाएगी। जाओ। बाबा कोटि कोटि प्रणाम। पेंडुलम वाली घड़ी कहाँ देखी है? जैसे रोमन वो दिखाते ना ऐसे। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, उधर एक शॉप में, अच्छा शॉप में दिखा है। अरे भाई घर में एक लगा लो, शॉप में रोज देखते हो, सऊदी अरेबिया में मिलती है और भी घड़ियां होंगी। और ये खजूर बहुत आ रहे हैं आपके लिए, मैं लेके आया, मेरा बैग में अभी अरे है। लाते क्यों नहीं हो? लाओ फिर खाएंगे हम। सर कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन था। मैं एक्चुअली एमएनसी कंपनी में हूँ उधर, तो मैं वो कंपनी में 17 ईयर्स से हूँ। बहुत मेहनत करके ट्राई करता हूँ, ये मैं ऊपर आऊँ। मैं ऊपर आए भी है, बट समवेयर somebody they are taking the credit instead of me। जाओ, सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। और मैं इंटरनेशनल ऑडिट टीम में घुसना चाहता हूँ, मेरे को कृपा करो। अरे भाई खजूर लाए हो, वो तो निकालो तभी ना कृपा आएगी। ऐसे जाओ ऊपर लेके आओ। खोलो। इतनी दूर से आए हो सऊदी अरेबिया से, हैं? तो बाबा तुम्हारे खजूर नहीं खाएंगे? खुशबू आ रही है अभी। ये तो क्या लाए हो? इतर लाए हो? ये थोड़े अपने ले ले आना, बाकी एक एक करके बांट दो। जा।
बाबा जी प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हैं जी। भाई एक पैंट हैंगर में लगी हुई बहुत आ रही है हमारे सामने, कोई सिलवानी विलवानी तो नहीं थी? पैंट तो सिलवाता हूँ बाबा जी, मैं सिलवा के पहनता हूँ जी। लास्ट कब सिलवाई? किसी दर्जी की दुकान में तो नहीं गए? हाँ जी गया था बाबा जी। कब? सिस्टर की शादी थी उस टाइम, 11वें महीने में गया था जी। तो सिलवाई पैंटें? हाँ जी सिलवाई थी। कोई पड़ी तो नहीं जो सिलवाने वाली हो? एक पड़ी है जी बाबा जी। तो क्यों नहीं सिलवाते हो? सिलवाएंगे बाबा जी। हैं? अब जाके सिलवा लो बाबा जी। सरकारी नौकरी के लिए 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ बाबा जी, कृपा करो बाबा जी। अभी क्या करते हो? अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब करता हूँ बाबा जी। सरकारी में काम नहीं करना पड़ता क्या? नहीं करना पड़ता है बाबा जी। जाओ पक्की जॉब हो जाएगी तुम्हारी, जा। कृपा करो बाबा जी, कृपा करो। कहाँ से आए भाई आप? फरीदाबाद से आए जी। आप कभी भैरव मंदिर गए? बाबा जी भैरव मंदिर तो मैं नहीं गया, पर यह मंदिर में जैसे हनुमान जी के जाते हैं उसमें भैरव मंदिर की तस्वीर रहती है, वहीं दर्शन कर आते हैं। कभी कुछ चढ़ाया वहाँ? बाबा जी हनुमान जी का प्रसाद करके आते हैं जी। अब इस बार जाओ, हनुमान जी का तो कर सकते हो, भैरव को एक नारियल चढ़ा देना तो भैरव की भी कृपा शुरू हो जाएगी। कोट कोट प्रणाम बाबा जी। बाबा जी प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? रोहिणी से। भाई ये केले बहुत आ रहे हैं, ये बताओ कि आपने कब खाए और कब देखे? हफ्ते पहले ही खाए होंगे 1-2। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं बाबा जी। पहले खाता था बाबा जी, वो थोड़ा कफ की वजह से कम कर रखे हैं। अब ऐसे करना, खुद चाहे कम खाना लेकिन गरीबों को 1 दर्जन केले बांट दो। और कभी बंदरों को कुछ खिलाया? जी बाबा जी 2 हफ्ते पहले बंदरों को भी खिलाए थे। क्योंकि बंदरों को खिलाना तुम्हारा बड़ा मंजूर हो रहा है, जाओ एक बार फिर खिला देना, कृपा और बढ़ जाएगी। कृपा करें बाबा जी। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। निर्मल दरबार की जय हो। बाबा जी गुरु मैया को भी जय को प्रणाम हो। बाबा जी आप हर बार हमारे साथ रहते हैं और ये आपसे यही मांगूंगी कि आप हर जन्म मुझ पे कृपा कीजिए, मेरे परिवार पे कृपा कीजिए। बस इतनी शक्ति दीजिए और सामर्थ्य दीजिए कि हम हर बार आपके दरबार आते रहे और आपकी दिल में बसना चाहते हैं बाबा जी, कि आप हमें देखकर गर्व करें और मुस्कुरा कर कहें कि हम आपके भक्त हैं। बाबा जी हम पे इतना कृपा कीजिए कि हर काम बने। बाबा जी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, हर गलती माफ़ कर दीजिएगा बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी 20-22 अप्रैल दिल्ली में मेरी बहन रहती है, उसने बोला कि दीदी अमरनाथ यात्रा जाओगी, 26 जून को रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा जमा कराना है। मेरा फाइनेंशियल थोड़ा डाउन है, हम तो मन मार के बोल दिए कि नहीं जाना है। तो मन में कसक था, मोबाइल ऑफ करके फिर हम आपका नाम लिए कि बाबा मेरी भी इच्छा है अमरनाथ यात्रा करने की, बोल के हम रोने लगे। फिर मेरी छोटी बहन, जो हम लोग एक ही घर में हैं, छोटी बहन आई, बोली किसका फ़ोन था? हम बहन का फ़ोन था। तो बोली ला हम फ़ोन पर बात करते हैं। वो फ़ोन पर बोली कि दीदी का रजिस्ट्रेशन करवा दे, अमरनाथ यात्रा के लिए उसको ले जाओ। तो बाबा ये आपकी कृपा है, आशीर्वाद दो बाबा।
बाबा जी आपके आशीर्वाद से हमको जो भी हम कुछ है केवल आपके ही आशीर्वाद से हैं। मेरे पति का काम जो भी चल रहा है वो आपकी ही कृपा से चल रहा है। मेरे दोनों बच्चे हम इतनी जाना नहीं था कि हम उनको अच्छी स्कूल में पढ़ा सके, आपकी कृपा से हम उनको रेयान इंटरनेशनल में पढ़ाते हैं बाबा जी। और मेरे पति का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है और आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा हम आपकी कसौटी पर खड़े उतरे और हमेशा उनके काम चालू रहें। आपके आशीर्वाद से जिंदगी भर हम आपके ही कृपा बरसती रहे बाबा जी। और मैं चाहती हूँ कि इंदौर में जो मेरा मकान है वो मतलब अच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूँ बहुत अच्छा बन जाए। और जो गाड़ी का भी है चेंज करने का सोच रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा जो भी होगा हम वहाँ से आएंगे, बाबा जी करेंगे, वही काम होगा बाबा जी। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे दोनों बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, मेरे पति के काम अच्छे चले। हम सब पर कृपा कीजिए, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, मेरे मम्मी पापा पर, मेरी बहन पर कृपा करो। बाबा जी चरण वंदन। मैं इंदौर से आया हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरा बिजनेस अच्छा चलता है। बस हमारे घर में बरकत बनी रहे, खुश रहें, व्यवस्थित है। बाबा जी मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, सिलचर असम से आया हूँ अपने पत्नी बच्चे के साथ, और मेरा साला भी आया है। बाबा जी आपकी असीम कृपा है और हर पल आपकी कृपा महसूस करते हैं। जो भी इच्छा होती है आप पूरी करते हैं बाबा। और ये सच्ची बात है बाबा, जो सच्चे भाव से आपके साथ जुड़ जाता है और उन शक्तियों के दर पर जाता है और माथा टेकता है तो उसकी शक्तियों की कृपा होती है और वो इंसान सब कुछ पाता है। बोलते सच्चे दरबार की। बाबा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ और आपकी कृपा से मेरा यह पहला समागम है। मैं अपने बच्चे से कहा था कि अगर मेरी अभिलाषा पूरी होगी तो मैं बाबा के दरबार में जाऊंगा, और उन्होंने ही मेरा टिकट बुक करा करके आपके दरबार में भेजा है। मेरी अभिलाषा पूरी हो, आप अंतर्जामी हैं, यही कृपा है। बाबा जी आपको कोटि कोटि चरण स्पर्श बाबा जी। हमारे बहुत काम हुए बाबा जी, आपकी बहुत अपार कृपा है बाबा जी। आपके जुड़ने से तुरंत हमारा मकान बन गया बाबा जी। और हमारे बड़े भाई की 22 साल हो गए थे शादी, कोई बच्चे नहीं थे बाबा जी। आपसे जुड़ते ही उनकी लड़की हुई बाबा जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद बाबा जी, कृपा करिए बाबा जी। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बाबा जी डिस्ट्रिक्ट कैपिटल हरियाणा से आया हूँ। बाबा जी आपकी बहुत कृपा है बाबा जी, ये जीवन आपका ही दिया हुआ है बाबा जी। आपकी कृपा से मेरी बहुत अच्छी जगह शादी हुई बाबा जी। बाबा जी मेरी वाइफ का कहना है बाबा जी कि जो भी आते हैं समागम में कोई कुछ विश मांगता है, कोई कुछ विश मांगता है, लेकिन बाबा जी आपसे कोई विश मांगने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना ही कहना है कि कृपा करो और सब विश पूरी हो जाती है बाबा जी। जय जय निर्मल दरबार। निर्मल बाबा की जय हो। निर्मल बाबा आपकी दुआ से मेरी शादी हुई है और आपकी वजह से ही मेरे सब काम बनते हैं। निर्मल बाबा एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है शेयर करने के लिए, लेकिन मैं बता नहीं पाता हूँ। बस निर्मल बाबा आपका आशीर्वाद चाहिए और मैं और मेरी वाइफ को बस एक सरकारी नौकरी दिला जाए। निर्मल दरबार की जय, निर्मल बाबा की जय। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार 211 चिरंजीव टावर 43 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मल बाबा जी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मल बाबा जी।